देख रहे हैं BBC सिटी न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको भी नेक काम करने की, हमारे साथ बढ़ चढ़ कर तामुल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब जितने यहाँ आए, या अल्लाह सब की आमल को कबूल फरमा, बरकत अता फरमा, या अल्लाह अपना खास फज़ल व करम फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चों, मैं पाकिस्तान के उस मोहतरम इदारे से मुंसलिक हूँ जिसे आप लोग पाक फ़ौज के नाम से जानते हो, और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इदारे के साथ उसने मुंसलिक किया और वहाँ से मुझे ऐसा रिज़्क़ अता फरमा रहा है कि जहाँ मैंने 3 बॉर्डर्स के ऊपर अपनी खिदमत सर अंजाम दी, ये जो भी टेररिज्म के ख़िलाफ़ चल रहा है, और 3 बॉर्डर से अल्लाह पाक ने मुझे, मैं कहूँगा कि गाजी हूँ मैं, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि वाहिद डिपार्टमेंट के अंदर या बंदा शहीद होता है या गाजी होता है। और ये एजाज़ आप सब लोगों का, माएँ बहनें बेटियाँ और जो मेरे दोस्त अहबाब या भाई जो मेरे, या मेरे कह लें कि बच्चों की जगह जो होते हैं, उन सब की दुआओं का नतीजा है कि हमारे जैसे लोग वहाँ अपनी जान की कुर्बानी देने से दरेर नहीं हैं। और इतनी कुर्बानियाँ आप लोगों के बच्चों ने दी हैं कि यकीन करें, वहाँ जब साथ जैसे अभी हम खड़े हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पता लगता है एक इस साइड से चला गया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो पता लगता है 2 साइड से चला गया। लेकिन वो इस तरह सीसा पलाई दीवार बन के आपके ये जो इन फूल जैसे बच्चे हैं, इनके लिए वो दुश्मनों के आगे खड़े हैं, वो आपकी दुआओं की वजह से खड़े हैं। और मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं इन बच्चों के बीच में हूँ जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कमी उनको अल्लाह पाक ने, मैं कहूँ तो उससे निजात दिला दे जो भी है, और आप लोग सेहत तंदुरुस्त हो जाएँ। और अस्सलाम वालेकुम। शाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का एहसान है। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम कह रहे हैं कराची में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी दूर से सफ़र तय करके आए इस्लामाबाद से? जी, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी खुशी है कि मैं इन बच्चों के बीच में हूँ जो किसी बीमारी की वजह से, जिसे हम थैलेसीमी के नाम से जानते हैं, लेकिन अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट और सईदी साहब और हनीफ़ तैयब साहब, मैं कहूँ कि उनकी काविशें और कोशिशें इन पेरेंट्स के लिए जो वक्फ़ हैं, ये काबिल सताइश हैं। और गवर्नमेंट लेवल पे भी मेरी कोशिश होगी कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जैसे मिनिस्टर एविएशन हैं सरवर साहब, या इवन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे वज़ीर दाखिला है, या इवन जो यहाँ पे जो पंजाब जिस तरह सिंध गवर्नमेंट है, हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि रिक्वेस्ट करके कि इस ट्रस्ट को, जो एक तरफ तो यतीम बच्चों के लिए बड़ी एफर्ट कर रहा है, और दूसरा ये जो बीमार बच्चे हैं जिनको थैलेसीमिया का मसला है, जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी बड़ी एफर्ट्स हो रही हैं कि ये जो पेनफुल प्रोसेस है ये बच्चे गुजरते हैं, उससे इनको ना गुजरना पड़े। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इसको हम गवर्नमेंट लेवल पे थोड़ा सा हाईलाइट करें, और एनजीओज़ तो अपना वो किरदार अदा करती हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट सीरियसली इस पे स्टेप करेगी तो ये बच्चे जो हैं इस मुश्किल से वो निकल पाएंगे। और मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश होगी कि वो इसको एज अ मुहिम अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के फ़ोरम से और गवर्नमेंट के फ़ोरम पे इसको दस्तक दें, ताकि वो टेक्नोलॉजी जो बाहर मुल्क में मौजूद है, जिसमें बच्चों को इस पेनफुल एक्सपीरियंस से नहीं गुजरना पड़ता और वो बड़ी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो जो ईजाद हो चुकी है उसको यहाँ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त K24 आपके साथ मौजूद है, BBC सिटी न्यूज़ मौजूद है,
इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं कुछ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट को और हुकूमत सिंध को आप क्या मशवरा देना चाहते हैं इस हवाले से कि बच्चों की जो है वो देखिए जी, दो चीज़ें हैं। एक तो अलमुस्तफा ट्रस्ट जैसे जो इदारे हैं जो अपने ही कहने के बलबूते पर कायम हैं, या उनको जो मुखैर हजरात हैं या पेरेंट्स हैं या कुछ NGOs हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, बेसिकली तो ये चीज़ जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे उसका जो है ना इदराक भी उनको है इस चीज़ का, लेकिन उसमें अगर थोड़ी सी वो सपोर्ट करें, अच्छा सही तरीके उसको एड्रेस करें, तो ये बहुत अच्छे लेवल पे ये काम जो है ना आगे बढ़ाया जा सकता है। और हमारे चूँकि आवाम जो है वही बेसिकली गवर्नमेंट चलाने वालों में या बनाने वालों में उनका बड़ा एक हाथ है, और अगर आवाम की खिदमत नहीं होगी तो फिर किसकी खिदमत होगी। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान भर में इसके पेशेंट बहुत हैं, तो आज आप कराची आए तो इस तरह और दूसरे आप शहरों में जाएंगे? जी मेरी बेसिकली तो ये मेरा एक पर्सनल वो सईदी साहब साथ और हनीफ तैयब साहब साथ जो एक रिलेशन है वो दरबार सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह की शफ़क़त और मोहब्बत से है। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा एफिलिएटेड हूँ उनके साथ, जो मेरे मेंटर हैं, मेरे रहनुमा हैं, मोहम्मद अली साहब साहबज़ादा जो हैं और अहमद अली साहब, बहादुर अली साहब, तो मैं उनकी वजह से सईदी साहब और हनीफ तैयब साहब से भी रिलेटेड था। तो मेरा ये पर्सनल विज़िट है, ये कोई ऑफिशियल विज़िट नहीं था, लेकिन काइंड ऑफ सईदी साहब तो इनकी मैं जो मुज़मरात हैं मैं इनको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जो मेरी रिलेशनिंग है, पब्लिक रिलेशनिंग, जिस लेवल पे भी PTI के जो मुखैर हज़रात हैं, जैसे मैंने चौधरी सरवर साहब का उनका ज़िक्र किया, तो उसको मैं उस लेवल पे रेज़ ज़रूर करूँगा इस वाज को। अच्छा ये बताइए कि वो थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनको जो है हर महीने उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उस हवाले से हुकूमत के क्या इक़दाम हैं? मैं तो नहीं समझता। मैं इससे अवेयर नहीं हूँ, सईदी साहब इस पर रोशनी डाल सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आज अपने मौजूद मेहमान को अलमुस्तफा सोसाइटी आमद पर खुशामदीद कहता हूँ और इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक दिन के दौरे पे कराची तशरीफ़ लाए, इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। इसके बाद मैं बताऊं कि अलमुस्तफा सोसाइटी तकरीबन 38 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ और एजुकेशन के कामों में खिदमत सर अंजाम दे रही है। इसमें हमारे पास ये हेड ऑफिस गुलशन इकबाल में है, इसके अलावा 4 हॉस्पिटल कराची में हैं, इसके अलावा गर्ल्स कॉलेज है, हॉस्पिटल स्कूल हैं, यतीम खाना है, शेल्टर होम है मर्द औरतों के लिए। और इसी जिस बिल्डिंग में हम खड़े हुए हैं गुलशन इकबाल में, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 168 बच्चे थैलेसीमिया के हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। इसका तमाम इंतज़ाम अलमुस्तफा सोसाइटी के ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान इसका करते हैं। जो बच्चा एक मरतबा रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद उसके वालिदैन को किसी किस्म की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, उसके ब्लड की कलेक्शन का हम खुद कैंप अरेंज करते हैं। मुख्तलिफ़ कॉलेज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में हम कैंप करते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में कैंप करते हैं। पिछले दिनों क्योंकि कोरोना की वजह से इन बच्चों के लिए बहुत शदीद खून की कमी वाक़ हो गई थी कि लोगों ने खून देना छोड़ दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अलमुस्तफा सोसाइटी ने और दीगर तंजीमों ने, खुसूसी तौर पर इसमें दावत इस्लामी ने, मौलाना इलियास कादरी साहब की अपील के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में इतनी वाफर मिकदार में खून मिला कि इन बच्चों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई थी। कि खून ऐसी चीज़ है कि जो मार्केट से परचेज़ नहीं कर सकते आप, खून देंगे तो खून के बदले खून लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी आवाम के नौजवानों को मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और इन बच्चों के लिए खून की एहतियात वो देते रहते हैं। और मैं और अपील करूँगा अपने नौजवानों से कि वो आएँ, अपना कदम बढ़ाएँ, इन बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपने खून की एहतियात दें। खून देने से देखें इंसान के जिस्म में और मज़ीद क़ुव्वत और तवानाई पैदा होती है। एक कुदरती प्रोसेस है कि खून जितना इंसान की बॉडी में चाहिए होता है वो बनता रहता है और वो बंद होता रहता है। अच्छा ये बताइए गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट है अलमुस्तफा ट्रस्ट को या नहीं? देखें ये हमारे मुखैर हज़रात के ताउन से तमाम चीज़ें हम इसको मैनेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एज सच हमें कोई ऐसा वो नहीं है मतलब, लेकिन इसमें मुखैर हज़रात हमारे साथ ताउन करते हैं। हनीफ तैयब साहब की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन लोगों के पास हमारे मावरीन से हाजी साहब हमारे दीगर ट्रस्टी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ वो मुकम्मल ताउन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वह है कि शादी से पहले एक थैलेसीमिया माइनर टेस्ट होता है, बहुत माइनर चार्जेस उसके होते हैं और ख़ास तौर पे कज़न मैरिज में ये ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए। अगर वो दोनों माइनर हैं तो वो माइनर होकर उसको वो थैलेसीमिया पेशेंट बनता है, तो मेहरबानी करके टेस्ट करा लीजिए ताकि इस मुज़िम मर्ज़ से अपने बच्चों को बचा सकते हैं हम। और फ्यूचर में इस किस्म की ये बहुत बड़ी एक लानत है कि हम लोग ऐसी उसमें चले जाते हैं, एक मामूली सी चीज़ नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसको इम्प्लीमेंट करें। इसके शादी का जो निकाहनामा उसके अंदर एक कॉलम होना चाहिए कि जो बच्चा शादी करेगा तो उसको माइनर जो चेक होता है उसका वो करा लेना ज़रूरी होता है एकदम। बहुत शुक्रिया। अच्छा माशाल्लाह हमारे साथ आज जो है मेजर रऊफ साहब मौजूद हैं और हमारे पाकिस्तान का एक फ़ख्र हैं, पाक फ़ौज से वाबस्ता हैं, तो हमारे लिए तो खुश नसीबी की बात है। मेजर साहब आखिरी बात ये है कि कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, आखिरी जो मैसेज जो इनके काम आए?
जी, यही जो बात सईदी साहब ने की, मैं इसको जो है ना मज़ीद यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो हमारी शादियाँ जो ख़ानदानों में की जाती हैं, जो क्लैन मैरिजेज़ हैं, इससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियों जो वरासती बीमारियां हैं, ये जो इस तरह की बीमारियां हैं जिसमें बच्चों को आगे वालिदैन तो ज़ाहिर सी बात है उनको तो उसका वो खमियाजा भुगतना ही पड़ता है, लेकिन मेन टारगेट जो हमारे बच्चे हो जाते हैं। तो उस सिलसिले को रोकने के लिए ये बड़ी अच्छी सईदी साहब ने जो एक पैगाम दिया है कि गवर्नमेंट लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और ये जो इसको एक जुज़ बनाया जाए कि शादी होने से पहले ये जो थैलेसीमिया, माइनर थैलेसीमिया के जो टेस्ट हैं वो मियाँ और बीवी के उनके ज़रूर कंडक्ट हों, ताकि इस मेनेज से जो ये बीमारी की शक्ल में हमारे आवाम को खा रही है उसको उससे बचाया जा सके। माशाल्लाह। और मेरी ख्वाहिश है कि इसी तरह दिल जोई से बच्चों की खिदमत करते रहें और अल्लाह ताला इन बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह ताला इन सबको सेहत दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं एक वजाहत यहाँ करना मुनासिब समझता हूँ। आर्मी के इदारे के साथ मोहब्बत सबकी बड़ी लाजवाल है और मेरी इस वक्त जो मेरा स्टेटस है वो सर्विंग ऑफिसर का नहीं है और ये मैं चैनल्स के ज़रिए क्योंकि बाज़ का चूँकि मीडिया है तो लेकिन persons those who are serving in army they never retire, so although मैं उसे कहूँगा कि रिटायर तो एक लफ्ज़ नाम लिखा जाता है, लेकिन ये जो रैंक है इससे बंदा कभी रिटायर नहीं होता, ये खिदमत का रैंक है और ये जो मुल्क और कौम की खिदमत है, मैं इसको समझूंगा कि जो जिस फोरम पे मैं खड़ा हूँ ये मैं ऐसे ही हूँ जैसे मैं किसी महाज पे खड़ा हूँ। तो मैं बहुत मशकूर हूँ सईदी साहब का और इन तमाम दोस्तों का जिन्होंने अपने बच्चों की बर्थडे के ऊपर हमें यहाँ इन्वाइट किया और हमें इस कह लें कि खुशी का हिस्सा बनाया और मैं बहुत मशकूर हूँ गवर्नमेंट का भी और उन तमाम लोगों का जो इस मामले को जो एक बच्चों का है उसको एड्रेस कर रहे हैं और बड़े एहसन तरीके से आगे लेके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, कमाल अहमद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान कराची की जानी पहचानी शख्सियत हैं, इंटरनेशनल एक बहुत ज़बरदस्त फ़नकार हैं। अच्छा, फ़नकारों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें कि वो भी इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें? आप देखें जी, बात सिर्फ फ़नकारों की नहीं है, कराची और पाकिस्तान के हर मुहब्ब वतन शहरी को चाहिए कि इस किस्म की कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और ख़ासकर बच्चों के जितने भी इदारे हैं जहां बच्चे बीमार हैं या जिनका इलाज हो रहा है उनके लिए ख़ुसूसी तौर पे प्रोग्राम अरेंज करें, बच्चों के इदारों में जाके विज़िट करें, बच्चों के साथ टाइम गुजारें और बच्चों को खुशियाँ दें। मैं समझता हूँ कि ये हम सब का फ़र्ज़ है और इसको हमें करना चाहिए। थैंक यू। जी व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट गुलशन इकबाल में और यहाँ पे थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं आज इनकी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की गई है, तो हम यहाँ पे बच्चों से बात करेंगे। जी बेटा, क्या नाम है आपका? हिना मुनीर। हिना नाम है आपका, ठीक है। पढ़ती हैं आप कौन सी क्लास में? जी 6th क्लास में। 6th क्लास में पढ़ती हैं। क्या सुनाएंगे आप? हमारे साथ पोएम। ऐसी ज़मीं और आसमां, सुना। ऐसी ज़मीं और आसमां जिनके सिवा जाना कहाँ, चलता रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको सलाम, BBC सिटी न्यूज़ की जानिब से हम वेलकम कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह आज इस तरह की तकरीब जो है वो की गई है और हमारी दुआएं बहुत सारे बच्चों के लिए कि परवरदिगार इनको जल्दी जल्दी सेहत याब करे, तो आपका कौन है यहाँ पर? भाई हैं मेरे छोटे भाई हैं आपके। अच्छा, कितने अरसे से हैं वो? जब से पैदा हुए तब से। अच्छा, जब से। तो आपके ख़्याल में जिस तरह अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट इस तरह के काम कर रहा है और अपने बच्चों के लिए ज़बरदस्त इन्होंने सिलसिला रखा है, अच्छी बात है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो प्राइवेट नहीं अरेंज कर सकते, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपके ख़्याल में आप क्या कहती हैं, हुकूमत में इस तरह के और इदारे होने चाहिए जिस तरह ये है? जी बिल्कुल होने चाहिए, ताकि उन लोगों को और ज़्यादा मिल सके, लोगों को और ज़्यादा खिदमत करने का मौका मिल सके। अच्छा, ये बताएं कि जब ये घर में थे तो कोई परेशानी का कोई ऐसा सिलसिला क्या होता क्या है बेसिकली इसमें थैलेसीमिया में? थोड़ा सा बताएंगे। खून की कमी होती है, क्या होता है? खून की कमी की वजह से कलर येलो हो जाता है और पूरी बॉडी में हिम्मत ख़त्म हो जाती है बच्चे की, वो ज़्यादा खेल नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, बिल्कुल मतलब लो हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। अच्छा, और एक और सिस्टर हमारे टाइम से है वो? हम यहाँ पे 14 साल से आ रहे हैं।
14 साल से? जी, पैदाशी ब्लड लग रहा है उसको। जी जी। अच्छा बेटा है आपका? जी। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट इस तरह के काम कर रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा लगता है हमें, ये बच्चों को ब्लड वगैरह लगाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। चलें, शुक्रिया जी। जी व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे पास फ़ातिमा बाजी मौजूद हैं और बेसिकली फ़ातिमा बाजी जो है कि सारे बच्चों की टेक केयर करती हैं, सारे बच्चों का ख्याल रखती हैं और एक माँ की जगह जो है इन बच्चों को देती हैं और यकीनन ये बड़ी मोहब्बत से, प्यार से सबके साथ शफ़क़त से पेश आती हैं। और अब इनकी फीलिंग्स क्या हैं इन बच्चों के लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं बाजी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बाजी, मैं एक बात ये जानना चाहूँगा कि थैलीसीमिया का जिस तरह अब आप यहाँ पे कर रही हैं बच्चों के लिए, तो आपके माइंड में ऐसी क्या चीज़ आई थी कि आप इन बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारें? बस शुरू से एक था कि बस मैं किसी ऐसे इदारे में जाऊं जहां पर खिदमत कर सकूं, तो बस इसी तरह से बहुत सालों से इस काम में मुंसलिक हूँ इस इदारे से और ख़िदमत अंजाम भी दे रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे इस काम को परवरदिगार कबूल फरमाए कि वो मेरी नौकरी ना रहे, मेरी खिदमत, मुझे खिदमत लगे कि हाँ मैं खिदमत कर रही हूँ, और बस यही दुआ गो है कि कबूल करे परवरदिगार। अच्छा, ये जो पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? किसी से कोई आपने कोई पैगाम देना है अपने पेरेंट्स के लिए हमारे चैनल के थ्रू? बस इस पेरेंट्स को यही मैसेज देना है कि आप जो बच्चे आपके फैमिलीज़ में थैलीसीमिया आ गए ना, आप कोशिश ये कीजिएगा कि थैलीसीमिया का कोई पेशेंट आपकी फैमिली में क्या आपके पूरे ख़ानदान में ना आए, इसलिए कि हम जो इनको पढ़ाते हैं ये वो सीखें और उसको काम में लेके आएँ और शादी से पहले अपनी पूरी फैमिली का, पूरे ख़ानदान का टेस्ट कराएं कि आपके ऊपर अब ये ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि आपको पता है कि आप 1-2 बच्चों को लेके थैलीसीमिया के किन मुश्किलात से गुजर रहे हो। आप बस ये ख्याल रखो कि अब आपका कोई भाई बहन इस तकलीफ़ से, इस मुश्किल से ना गुजरे। तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप जो है ना आगे आने वाले बच्चों की शादी से पहले टेस्ट करवाएं और जिनकी शादी हो गई है तो उनके भी टेस्ट करवाएं और एहतियात करें कि थैलीसीमिया का अब कोई बच्चा इनके ख़ानदान में ना पैदा हो। अच्छा, आपके ख्याल में जो जहाँ तक मैं समझा वो सिस्टर ने भी बताया था कुछ इस तरह कि जो रिलेशन ब्लड रिलेशंस होते हैं, जो ख़ानदानी जो सिलसिले चल रहे होते हैं, तो ये शायद इनकी वजह से मोस्टली फैलता है। ऐसे ही सिलसिला अगर आप टेस्ट नहीं करवाएं? नहीं, ऐसा नहीं है थिंकिंग है हम लोगों की यही कि ख़ानदान के होता है, मगर ऐसा नहीं है। ये डिजीज़ है और ये बढ़ता है और इसमें कोई वो नहीं है कि रिश्तेदारी हो, कुछ वो नहीं। कई बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, जिनकी कोई। अच्छा, ये लगने वाली बीमारी? नहीं लगने वाली बीमारी नहीं है, नहीं लगने वाली बीमारी नहीं है। 30 साल से तो मैं इन बच्चों के साथ हूँ, अगर लगने वाली होती है सबसे पहले मुझे। बस यही बात मुझे लोगों को बतानी थी कि जी ये लगने वाली बीमारी नहीं है और थैलीसीमिया के जितने बच्चे और जो भी पेशेंट्स हैं आप उनके साथ बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, शफ़क़त से पेश आएँ, और क्योंकि यही हमारा जो है वो फ़र्ज़ है। और सबसे पहले हमारा जो दीन है वो है हक़ूक़ुल इबाद। अगर आप हक़ूक़ुल इबाद को पूरा करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि परवरदिगार आपका जन्नत में घर बनाता है। और फिर सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात है इंसानियत है। अगर आप इंसानियत को अगर आप सामने नहीं रखते तो मैं ये समझता हूँ कि आप इंसान ही नहीं है। तो बहरहाल सबसे पहले ये सारी चीज़ें, हम तमाम चीज़ों को नोट करना है और ये जो थैलीसीमिया के बच्चे इनके साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करना है और जितना हो सके माली तौर पे, फ़िज़िकली या जैसे भी है, आप लाजमी इनकी मदद कीजिए, क्योंकि मदद करने के साथ साथ अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। बहुत शुक्रिया, मेरी प्यारी सी बहन यहाँ पर मौजूद थी फ़ातिमा बाजी। तो मुस्कुराते रहिए, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। परवरदिगार आपको हमेशा सेहतयाब रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप देख रहे हैं BBC सिटी न्यूज़।